नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। एक और इम्पोर्टेंट से वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा, अगर आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हो या आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल सेशन में हो, फाइनल ईयर में हो, तो आप कौन कौन से बैंकिंग एग्जामिनेशन दे सकते हो और उनका सैलरी प्रोस्पेक्टस क्या क्या रहता है। इनके साथ में से किसी ने वो वीडियो देखी नहीं है तो उस वीडियो को आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, उन सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज पे आपको तैयारी करनी है तो कैसे करोगे। या इन सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए सिलेबस अलग अलग है या एक ही सिलेबस है जो इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए हमारा काम कर जाएगा, सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जितनी भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस मैंने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, उन सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और 3 एग्जामिनेशंस देने हैं। अब किस में 2 ही एग्जामिनेशंस होते हैं, किसी में 3 होते हैं, डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर, मैं बार बार इस सेगमेंट पर फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी पिछले मतलब इसी साल है ना, ये साल अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इस साल 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज बैंकिंग सेक्टर में आ चुकी है। 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज, पिछले साल 32,000 थी। 2022 में टोटल वैकेंसीज कितनी थी? 32,000 टोटल। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो हर एक एग्जामिनेशन की 2022 और 2023 की वैकेंसीज यहाँ पे लिखी हुई है। कुछ एक वैकेंसीज में पढ़कर बताता हूँ, सारी एग्जाम वैकेंसीज हम डिटेल में नहीं देखेंगे। जैसे एसबीआई पीओ, बैंकिंग सेक्टर का बहुत जाना माना एग्जामिनेशन, 2022 में 1673 वैकेंसीज थी, इस साल 2000 वैकेंसीज आई। एसबीआई क्लर्क के लिए 5486 वैकेंसीज थी, इस साल 8000 वैकेंसीज आई। एसबीआई एसओ 714 थी, 439 हो गई। आईबीपीएस पीओ के लिए 6400 वैकेंसीज थी, 3049 वैकेंसीज आई, है ना। तो ये ऐसे वैकेंसीज, मैं अगर आपको टोटल टैली बताऊं, 34,000, 2022 में टोटल 34,000 वैकेंसीज थी और इस साल अभी तक 42,000 से ज्यादा वैकेंसीज आउट हो। इतना अच्छा स्कोप है। क्या सबके लिए है? नहीं। जो मेहनत करना चाहता है, जो मेहनत करना जानता है, क्योंकि 42,000 वैकेंसीज के लिए लाखों एप्लीकेशंस आएंगे, उन लाखों एप्लीकेशंस में चुनिंदा काबिल लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। उस काबिलियत को कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज है, बस आपको डेडिकेशन चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हाँ, इसमें मुझे अपनी जगह बनानी है। ठीक। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। बैंकिंग एग्जामिनेशन अगर आपको क्रैक करने हैं, मेजर बैंकिंग एग्जामिनेशन में 4 ही सब्जेक्ट्स होता है। कल मैंने जितने भी एग्जामिनेशंस डिस्कस किए, उनमें सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज को छोड़ के बाकी सारे एग्जामिनेशन में केवल 4 सब्जेक्ट। रेगुलेटरी बॉडीज, आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, और एग्जाम बाकी बाकी के एग्जामिनेशंस, उनमें मेंस में हमें अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज छोड़कर बाकी ए टू जेड बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए केवल 4 सब्जेक्ट्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, खत्म। केवल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सिलेबस एकदम डिफाइंड है। क्या सिलेबस है अभी हम देखने वाले हैं। एग्जामिनेशंस, कितने एग्जामिनेशन देने हैं? 3 एग्जामिनेशन। कब? जब आपको ऑफिसर बनना है। अगर आपको क्लर्क लेवल पर जाना है तो आपको 2 ही एग्जामिनेशंस देने होते हैं। क्लर्क के लिए इंटरव्यू नहीं होता। क्लर्क के लिए प्रीलिम्स और मेंस, फिर सीधा सिलेक्शन। क्लर्क का जर्नी ऐसे होता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस, मेंस के बाद सिलेक्शन। ठीक। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको ये 3 स्टेजेस पार करने पड़ेंगे। ऑफिसर के लिए प्रीलिम्स भी देना पड़ेगा, मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू। अगर एसबीआई पीओ बनना चाहते हो तो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, वो भी आपको करना पड़ेगा। ये ऑफिसर लेवल के। जाहिर सी बात है ना सर, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर संभालनी है तो थोड़ा सा एडिशनल टेस्ट तो बनता है। हाँ, मोटा पैसा भी चाहिए, मोटी इज्जत भी चाहिए, तो थोड़ी सी एडिशनल टेस्ट तो बनती है ना। बस वही है। 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 3 एग्जामिनेशंस देने हैं, उन 42,000 वैकेंसीज में एक जगह अपनी बना लेंगे। तो देखो, शुरुआत बहुत लोग करते हैं, बस उस की हुई शुरुआत को मनचाहा अंजाम देना सबके बस का नहीं होता, क्योंकि इस प्रिपरेशन की जर्नी में उतार चढ़ाव रहता है।
कभी कभी बहुत प्यारी सी चीजें सारी मक्खन की तरह जा रही होती है, आपको लगता है महेश भगवान है, सारा कर लेगा। कभी कभी ऐसा भी फेज आता है कि लगता है कि यार पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें ये बैंकिंग एग्जामिनेशन का डिसीजन ले लिया। ऐसे भी फेज है। इस सारे फेज में जो अपने दिमाग को सही से बैलेंस्ड रख के अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जाता है, सिलेक्शन तक वही पहुंच पाता है ना? तो अब इन 4 सब्जेक्ट्स में पढ़ना क्या क्या है, देखो सिलेबस कितना कंसाइज है। सबसे पहले मैं क्वांट और रीजनिंग के सिलेबस की बात करूंगा। अगर हम क्वांट और रीजनिंग की बात करते हैं तो क्वांट और रीजनिंग में रीजनिंग में टोटल 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। ठीक, अब इधर मैंने अलग अलग कलर्स यूज करे हैं। तो अब इन 11 चैप्टर्स में से आपको ये जो पहले 8 चैप्टर है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहले 8 चैप्टर्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इन 8 चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अल्फाबेट्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस। इसमें से ब्लड रिलेशन ऐसा है आप बचपन से जानते हो। डायरेक्शन डिस्टेंस प्योर कॉमन सेंस वाला टॉपिक आप कर सकते हो। ठीक, ऑर्डर एंड रैंकिंग कॉमन सेंस वाला टॉपिक आप कर सकते हो। तो इन 3 टॉपिक्स में तो आपको बस बेसिक थोड़ा सा नोटेशंस वगैरह जानना है ताकि आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सको। इसमें नया कुछ सीखोगे ही नहीं। डायरेक्शन डिस्टेंस पता है बचपन से, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना? ऑर्डर एंड ऑर्डर भी हमें पता है, मतलब ये इससे इतना ज्यादा, ये इससे कम, ये भी पता। तो ढंग से अगर देखने जाए अल्फाबेट्स प्योर कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ सकते हो तो अल्फाबेट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना किसी के कुछ सिखाए। बस इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी और समझ में आनी चाहिए। तो रीजनिंग मोटा मोटा देखा जाए ये तो चैप्टर आप आराम से कर सकते हो बिना सिखाए। ब्लड रिलेशन कॉमन सेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कॉमन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग कॉमन सेंस। तो 8 में से 4 टॉपिक तो ऐसे ही हो जाते हैं। बस उधर हमें थोड़े एफर्ट्स इसलिए मारने हैं ताकि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ना, जिस एग्जामिनेशन के पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम मास्टरी हासिल करें, उधर हमें एफर्ट्स मारने हैं। बचे टॉपिक कौन से? कोडिंग, डिकोडिंग। अगर आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है थोड़ी सी चीजें सीखनी पड़ेगी। उसके बाद इनइक्वालिटी, रीजनिंग का बहुत प्यारा टॉपिक है ना, 2 मिनट में 5 मार्क देके जाता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 2 मिनट में करके आओगे। कब? जब सही से सारी चीजें पढ़ी है तब। सिलोजिज्म अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, एंड पजल्स रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रीलिम्स में जो 35 मार्क्स की रीजनिंग आती है, अगर क्लर्क लेवल का एग्जामिनेशन है तो इन 35 मार्क्स में से 15 से 20 मार्क केवल पजल के होता है। अगर पीओ का एग्जामिनेशन है 35 मार्क्स में से 20 से 25 मार्क कम से कम पजल के होते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा? पजल। ओके, और ये बाकी के जो टॉपिक है इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, ये हमें मेंस के लिए पढ़ने हैं। तो मेंस के लिए इन 8 चैप्टर्स के साथ ये 3 चैप्टर्स हमें एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। रीजनिंग का सिलेबस ऐसा है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। क्वांट में अगर हम आते हैं तो क्वांट 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। क्वांट में सबसे पहला सेक्शन है स्पीड मैथ्स, है ना, स्पीड मैथ्स जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स सीखने होते हैं जो सुमित सर आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे। क्या होता है, बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस देखते ही सॉल्व हो जाता है ना। तो वो एक तरीका होता है, वो एक ट्रिक होता है, टेक्निक होता है। तो वो बस टेक्निक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिहाज से सीखने हैं। रूट्स जल्दी से कैसे कैलकुलेट करने हैं, रूट्स तो हम कैलकुलेट कर लेता है बट उनको जल्दी कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको सीखना है। उसके बाद नंबर सीरीज, इसमें 2 नंबर सीरीज होती है, एक मिसिंग नंबर एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब आप बचपन से जो करते आए हो, जोड़ घटा गुणा भागाकार। बस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या है कि नंबर्स थोड़े से अजीबोगरीब होंगे। तो उन अजीबोगरीब नंबर्स के साथ अगर आपको पहले से कुछ चीज़ें पता है कि जैसे फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या है, टेबल्स या स्क्वायर्स निकालने के ट्रिक्स क्या है, स्क्वायर रूट निकालने के ट्रिक्स क्या है, क्यूब कैसे निकाले जाते हैं फास्ट, क्यूब रूट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, अगर ऐसी सारी चीज़ें पता है तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आप आराम से कर। ये जो 3 चैप्टर्स है, क्लरिकल एग्जामिनेशन की मैं बात करूं, क्वांट में जो 35 मार्क्स पूछे जाते हैं,
इन 35 मार्क्स में से क्लरिकल एग्जामिनेशन में 15 के आसपास मार्क्स स्पीड मैथ्स के होते हैं, पीओ की एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स के आसपास इन 3 चैप्टर्स पर आते हैं, आते ही आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन अप्रोच। क्लर्क प्री में आएंगे 15 के आसपास, पीओ प्री में आएंगे 10 के आसपास। 3 चैप्टर आपको आधे से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करके दे, क्या चाहिए। हा? उसके बाद आपका आता है अरिथमेटिक। ये वही अरिथमेटिक है जो आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है ना, 5th 6th 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में। परसेंटेज पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है, रेशो, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एवरेज, मेंसुरेशन, ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। एक चेंज क्या हो जाता है ना, देखो स्कूल टाइम में क्या होता था कि सुंदर तरीके से स्टेप लिखना, हर एक स्टेप को डिटेल में एलॉबरेट करना, उसको मार्क मिलते थे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप जितने ज्यादा स्टेप करोगे उतने कॉम्पिटिशन से बाहर। मिनिमम स्टेप्स के साथ आंसर कैसे निकाला जाएगा ये आपको सीखना हो, ठीक है। और वो बहुत ही प्यारे तरीके से सुमित सर आपको कवर करके दिखाएंगे। सुमित सर की क्लासेस यूट्यूब पर और बैचेस में भी चलती है, आगे बात करेंगे उन क्लासेस के बारे में। एंड लास्ट पार्ट होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको अलग अलग टाइप का डेटा इंटरप्रिटेशन मिलता है। लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, इनका कॉम्बिनेशन हो गया, टैबुलर डीआई हो गया, स्पाइडर वेब ये जो मेंस में आते हैं, या फिर केसलेट डीआई हो गया। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्वांट में, प्रीलिम्स में यही सिलेबस है, मेंस में यही सिलेबस है। हमारे रीजनिंग में कैसा है, ये 3 चैप्टर प्रीलिम्स में आते ही नहीं है, ये 3 चैप्टर प्रीलिम्स में आएंगे ही नहीं, ये सिर्फ मेंस में दिखेंगे। वैसे क्वांट में नहीं है, यही सारे चैप्टर्स आपको प्री में भी दिखेंगे, यही सारे चैप्टर्स आपको मेंस में भी दिखेंगे। क्वांट भेदभाव नहीं करता हमारे रीजनिंग की तरह। 2 सब्जेक्ट का सिलेबस हमने देख लिया। इंग्लिश पर चलते हैं। इंग्लिश का सिलेबस सारा का सारा आपके सामने है। इंग्लिश के सिलेबस को मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला है ग्रामर बेस्ड सेगमेंट, ठीक। दूसरा है रीडिंग बेस्ड सेगमेंट, और तीसरा है वोकैब बेस्ड सेगमेंट, वोकैबलरी बेस्ड। तो इंग्लिश में आपको 3 चीजों पर कमांड रखनी पड़ती है। ये तो चैप्टर्स के नाम है, जैसे नाउन ग्रामर का पार्ट, प्रोनाउन ग्रामर का पार्ट, फिलर्स वोकैबलरी प्लस ग्रामर का पार्ट। फिलर्स आप कब कर सकते हो, जब आपका ग्रामर अच्छा है, आपको ग्रामर के रूल्स पता है और वोकैबलरी अच्छी है। एडजेक्टिव किसका पार्ट, ग्रामर का पार्ट। वर्ब्स ग्रामर, एडवर्ब्स ग्रामर, प्रीपोजिशन ग्रामर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इन तीनों का कंबाइन। सेंटेंस रीअरेंजमेंट ज्यादातर रीडिंग में आता है, रीडिंग वाले पार्ट में, बट इसके लिए ग्रामर और वोकैब की भी मदद लगती है। कंजंक्शन ग्रामर का पार्ट, टेंसेंस ग्रामर का पार्ट, वर्ड स्वैप वोकैब का पार्ट, वर्ड स्वैप वोकैब का पार्ट। थोड़ी बहुत मदद इसमें ग्रामर की भी आ सकती है अगर आपकी ग्रामर पर अच्छी कमांड है। आर्टिकल्स ग्रामर, एरर डिटेक्शन ग्रामर, पैराजंबल रीडिंग का पार्ट, ये रीडिंग का पार्ट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट रीडिंग का पार्ट है। मैच द कॉलम रीडिंग का पार्ट है। क्लोज टेस्ट वोकैब और ग्रामर का पार्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग का पार्ट है। तो पूरी की पूरी इंग्लिश में आपको 3 क्वालिटीज इंप्रूव करनी होती है। ग्रामर इंप्रूव करना है, रीडिंग इंप्रूव करनी है, और वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है। ये 3 चीजें अगर आपने इंग्लिश में इंप्रूव कर ली तो इंग्लिश में ज्यादा परेशानी होती नहीं। इंग्लिश की आंचल मैम बहुत प्यार से तैयारी आपकी कराएंगे, उसका टेंशन लेना नहीं है आपको। और उसके बाद आखिरी सब्जेक्ट आता है जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ठीक है। अब इसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एफएसडीसी, एडीबी, यूएन, ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सारी, एब्रीवेशन, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, कासा क्या होता है, एसएलआर रेशो क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है, इनका कनेक्शन इन्फ्लेशन पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, ऐसे बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए जो मेजर टर्मिनोलॉजीज है, उन टर्मिनोलॉजीज से आप अच्छे से रूबरू होने चाहिए। और जो भी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट बैंकिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करती है ना, तो उन स्कीम्स के बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती है आपकी जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर। तो ये 4 सब्जेक्ट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए, उन 4 सब्जेक्ट का सिलेबस। तैयारी कहाँ से कर सकते हो,
है ना। इन चारों सब्जेक्ट्स को एकदम जीरो मान लो, आज आप जीरो लेवल पर हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप यहां से आगे तैयारी अगर करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए है बैंक महापैक। बेस्ट ऑप्शन बैंक महापैक बेस्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि इसमें आपको आज से लेकर अगले एक साल तक जितने भी कोर्सेज आएंगे सारे के सारे कोर्सेज आपको इसमें एक्सेस मिल जाएगा। और अभी के टाइम पे ये महापैक का वैसे प्राइस है 2499, बट अभी के टाइम पे ये आपको मिल रहा है 2199। तो आप बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हो। बेस्ट प्रिपरेशन, आपको कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो से सिलेक्शन लेवल तक आप अपनी A to Z हर एक सब्जेक्ट की सारी तैयारी यहाँ से कर सकते। प्रिपरेशन करने के लिए एम 3.0 बैच स्टार्ट हो रही है। ये बैच 2024 के सारे एग्जामिनेशंस को टारगेट करेगी। 2024 में जितने भी बैंकिंग के एग्जामिनेशंस होंगे, 2024 में जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जामिनेशंस होंगे, सारे एग्जामिनेशंस के लिए एम 3.0 बैच आपको मोर देन सफिशिएंट है। तो इस बैच में बताई हुई हर एक चीज शिद्दत से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इस साल, मतलब अभी 2024 आ ही गया, ज़्यादा दूर नहीं है, 2024 में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उनमें आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। ठीक, ये बैच स्टार्ट हो रही है 18 जनवरी से, 18 जनवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है। और ये बैच महापैक के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। महापैक जिसके पास है वो ये बैच अटेंड कर लो। ठीक, जिनके पास नहीं है महापैक में एनरोल करके ये बैच अटेंड करो। ठीक, और अगर कोई फाइनल ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, सेकेंड लास्ट ईयर में है, और वो 2 साल बाद यानी 2025 के एग्जामिनेशन टारगेट कर रहा है, तो जो 2025 के एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बैंक महाविश्वास। ऐसे भी स्टूडेंट होता है ना जो अभी सेकेंड ईयर से ही या थर्ड ईयर से ही बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बैंक महाविश्वास। ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन होता है, इसकी प्राइस 3999 है, बट अभी के लिए ये आपको मिल रहा है केवल 2499 अभी के लिए। ठीक, तो ये एम बैच इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, कोई भी ले लो आप एम बैच, उसमें एनरोल करके फॉलो करना। और सिर्फ देखो करके देखते हैं ये वाला एटीट्यूड है तो इसमें से कुछ भी ज्वाइन मत करना। ओपन बोल रहा हूं, खुला खुला बोल रहा हूं, करके देखते हैं, चलो एक ट्राई मार के देखते हैं, हुआ तो हुआ, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का, ये एटीट्यूड है तो इसमें से कुछ भी ज्वाइन मत करना। कोई जरूरत नहीं है, टाइम और पैसे दोनों, पैसा तो चलो ठीक है फिर बाद में कमा लेंगे, पैसा मेजर कंसर्न है ही नहीं, बट जो टाइम आप इसमें दोगे ना वो आपकी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। तो ये टाइम की अहमियत जिनको है वो लोग करके देखने वाले हो तो करना मत, है ना। अगर आपके अंदर वो आग है कि हाँ अगर कूदे है उस पार नैया को लेके जाएंगे, तो आपका दिल से स्वागत। फिर हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके सिलेक्शन तक आपके साथ मेहनत करें। इस छोटे से सेशन में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। That's it from my side in this short session. Thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time. Bye bye.